तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो द रिटर्न ऑफ सोलो लेवलिंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लेनिवान को दिखाया जाता है जो कि फ्यूरी गिल्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ फाइट कर रहा होता है और उन्हें एक एक करके मार रहा होता है। तभी हमें एक अटैक को दिखाया जाता है जो कि लेनिवान की तरफ आ रहा होता है, लेकिन जो लेनिवान होता है बहुत ही ज़्यादा आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि ये जो केव है ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुई है, इसीलिए मेरे जो जॉम्बीज़ हैं वो नंबर्स का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, लेकिन इन्हें मारना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं इन्हें एक ही बार में अपनी एक स्किल का यूज़ करके मार सकता हूँ। और हमें लाइव स्ट्रीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लगातार जो नंबर्स होते हैं व्यूजर्स को बढ़ते जा रहे होते हैं और लोग बोल रहे होते हैं भले ही ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इतने लोगों से एक साथ फाइट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर बच पाएगा। लेकिन हमें लेनिवान को दिखाया जाता है जो कि उन सभी के उन अटैक्स से बच जाता है और जो केव होती है उसके और भी अंदर चला जाता है, जो देखकर जो फ्यूरी गिल्ड के मेंबर्स होते हैं वो भी उसका पीछा करते हुए इस केव के अंदर और अंदर चले जाते हैं। और जो ब्लड फ्यूरी गिल्ड के बंदे होते हैं लेनिवान का पीछा करते हुए बोलते हैं कि देखो वो कमीना यहाँ से भाग रहा है, जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर मेरे पास लाओ। और हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि केव के अंदर जाते हुए बोलता है कि उसे पकड़ो, उसे बिल्कुल भी यहाँ से भागने मत देना, आज मैं उसे यहाँ पर जार में पकड़ कर हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लेकिन हमें ऊपर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा लेनिवान होता है एक दीवार के सहारे ऊपर टंगा हुआ होता है। तभी हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि इस चीज़ से कुछ सेंस होता है, जैसे वो ऊपर देखता है तो जो हमारा लेनिवान होता है अपने पैर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो जो कैप्टन होता है लेनिवान के एक ही अटैक के कारण दूर जाकर गिरता है और उसका जो मुंह का नक्शा होता है पूरी तरीके से बिगड़ चुका होता है और बोलता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमीने हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की। तभी हमें लेनिवान को दिखाया जाता है जो कि अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसके जो स्वॉर्ड होती है उसके गले पर रख देता है कैप्टन के, जो देखकर जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि आगे अपने मेंबर से कि आखिर तुम लोग जा कहाँ रहे, वो मेरे पास आ चुका है। जो सुनकर जो लेनिवान होता है उससे बोलता है कि वो लोग बिल्कुल भी नहीं आने वाले, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर अपने इंटायर ग्रुप को यहाँ पर समाप्त करवा देते हो तो जो तुम्हारा मैड डॉग है क्या वो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा। जो सुनकर वो जो कैप्टन होता है वो भी गुस्से में जाता है और बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो और आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। जो सुनकर जो लेनिवान होता है बोलता है कि देखो, और फिर जो लेनिवान होता है वहाँ पर जो अपने डेजर्ट घोस्ट वुल्फ होते हैं उन्हें वहाँ पर अपीयर कर लेता है और उनकी तरफ जो उसके टीममेट होते हैं उनकी तरफ भोलने लगता है और अपनी एक स्किल का यूज़ करता है जिसका कि नाम कॉप्स एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण वहाँ पर जितने भी घोस्ट वुल्फ होते हैं वो वहाँ पर फट जाते हैं, जिसके कारण उसके कैप्टन की जो टीम होती है पूरी तरीके से वहाँ पर एनहाइलेट हो जाती है। और उस चीज़ को देखकर जो कैप्टन होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर तुमने ये किया कैसे। और कैप्टन की ये बात सुनकर जो लेनिवान होता है वो बोलता है कि तुम्हें उनके पास खुद जाकर पूछना चाहिए। और इसके बाद लेनिवान जो कैप्टन होता है उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। जो और हमें लाइव स्ट्रीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो व्यूजर्स की संख्या होती है 10,000 प्लस हो चुकी होती है और लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर एक कैप्टन इतनी छोटी सी गलती कैसे कर सकता है, ये तो सच में काफ़ी बड़ा मूर्ख है। और बोलते हैं कि इसकी टीम को मारना तो सच में मॉन्स्टर्स को ही मारने से ज़्यादा आसान था। और तभी जो प्रीस्ट होता है बोलता है कि हमें यहाँ से जल्द जो सभी गियर हैं उन्हें पैक कर कर यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बोनस है, क्योंकि बहुत जल्द ही ये जो जगह है ये पूरी तरीके से क्राउड से भर जाएगी। और हमें उस कैप्टन के मरने के बाद उसके अंदर से एक वेपन निकलता है जिसका कि नाम ब्लड थ्रस्टी डबल डैगर होता है और ये फिजिकल अटैक्स को 50+ कर देता है और उसकी जो स्पीड है 20+, और जो क्रिटिकल हिट है वो 30, और इसकी जो एडिशनल स्किल है वो एक लाइफ फोर्स को अटैक पावर में बदल कर इसका जो अटैक होता है और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन सिटीज़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा लेनिवान होता है उस ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है। जो देखकर वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो बोलता है कि मैं अपनी बात को वापस लेता, तुम एक कैपेबल गाय हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर आते रहोगे क्या, क्योंकि मुझे हमेशा बहुत सारे ओर्स की ज़रूरत रहती है। इसके बाद जो लेनिवान होता है उसका जो सिस्टम होता है उसी नोटिफिकेशन देता है कि जो ब्लैक स्मिथ की फेवरेलिटी 100+ हो चुकी है, अब वह आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका है। और इसके बाद जो लेनिवान होता है अपने मन में सोचता है कि और इसके बाद जो लेनिवान होता है बोलता है कि एक जो ब्लैक स्मिथ होता है केवल एक दिन के अंदर 100 ऑफ ओर ही जमा कर सकता है, लेकिन जितना मैंने उसे ओर दिया है वो उसके 1 महीने के लिए काफ़ी होगा। और इसके बाद जो लेनिवान होता है अपने मन में सोचता है कि इस बार जो फ्यूरी गिल्ड थे उसने कुछ ज़्यादा ही आइटम्स को ड्रॉप कर दिया और अगर इन्हें मैं हानचिंग को बेचने के लिए देता हूँ तो वो ट्रबल में फंस सकता है, और मैं अगर नॉर्मल प्लेयर्स को देता हूँ तो ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मैंने जितना सोचा था ये वर्ल्ड उससे भी तेज़ी से बदल रहा है।
इसके बाद जो लिनवान होता है बोलता है कि अगर मुझे अपने पहले बिलीवर को ढूंढना है तो मुझे गिल्ड को छोड़कर जो क्लोज हैं उनके ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर जो पहला बिलीवर था उसके पास एबिलिटी थी, वो इस स्नेक को कंट्रोल कर सकता था और ये शायद स्नेक मैन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है। इसीलिए मुझे पहले वहीं से उस पहले बिलीवर को खोजने की शुरुआत करनी चाहिए और हो सकता है कि मैं उसे वहीं पर खोज लूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लिनोमान को दिखाया जाता है जो कि एक टनल के अंदर आ चुका होता है और बोलता है कि मुझे शेरिफ साटू से मिशन मिला है कि मुझे यहाँ पर 30 रेड जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स को मारना है। देखने में तो ये तो सीवर ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिखता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर एक छिपा हुआ डंजन हो सकता है। और इसके बाद जो लिनवान होता है एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए अब मार देता है और अपने मन में सोचता है कि ये जो स्नेक मैन डीमन का डंजन है ये एक हिडन डंजन है और जो हिडन डंजन्स होते हैं उनके अंदर रेयर आइटम होते हैं जिनमें कि फ्लैश और ब्लड्स भी होते हैं और ये जो फ्लैश और ब्लड्स होते हैं ये इतना ज़्यादा रेयर होते हैं कि ये तुम्हारी जो एट्रीब्यूट्स हैं काफ़ी समय के लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देंगे। और इसके बाद जो लिनवान होता है बोलता है कि जो हिडन डेंजन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं और एक बार अगर इसकी जो खबर है वो बाहर तरफ की फैल गई तो इन हिडन डेंजर्स को अक्वायर करने के लिए बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उन पर टूट पड़ेंगे और फिर उनसे फाइट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए मुझे जो मरे हुए ज़ॉम्बीज़ हैं उनका यूज़ करके इन सभी जो हिडन डेंजर्स हैं उनके दरवाजे को मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उन्हें अपना बनाना पड़ेगा। अगर मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज़ के हिसाब से देखा जाए तो जहाँ जो सांप होते हैं वहीं पर जो हिडन डंजन्स होते हैं और मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी के हिसाब से ये जो सीवर इसी के पास एक डंजन है जिसके कि अंदर स्नेक्स रहते हैं और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक डंजन होता है जिसके अंदर से एक स्नेक की जो जीभ होती है वो बाहर की तरफ दिखाई दे रही होती है, जिसे देखकर जो लिनवान होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि लगता है कि मैं सही जगह पर आ चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से जो पानी होता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके कारण जो लिनवान होता है थोड़ा सा पीछे हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि जो स्नेक डीमंस होते हैं उनके नेस्ट में रहने वाले जो स्नेक होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं और हमें किसी की खिसखिसाने की आवाज़ सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है ये एक बहुत बड़ा सा स्नेक सरपेंट होता है और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि किंग स्नेक होता है। और इसी सीन के साथ जो हमारे एपिसोड होते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।